नेक्स्ट, चेक योर प्रोग्रेस 7.3। देखिए आपने कितना सीखा। 7.3। नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपीज। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ऑब्वियसली एग्जाम्पल में ये सेम टाइप का सम हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला अभी तक अब हम लोग पढ़े हैं, मैं फिर एक बार यहाँ पर रिवाइज आपको करवा दे रही हूँ। अगर कोई सीरीज एपी में है, ठीक है, तो उसका जो पहला टर्म है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसका एक कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। सिंपल हम लोग पहला दूसरा जो टर्म होता है उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया उसका फॉर्मूला T2 माइनस T1। T2 यहाँ पर क्या है, सेकेंड टर्म, मतलब जो भी सीरीज दिया रहेगा जो सेकेंड में रहेगा वो, और T1 क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़े हैं, Tn निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और हम लोग सम का फॉर्मूला, ठीक है, लास्ट ही पढ़े हैं अभी, क्या है, n/2, और ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l, या फिर l को ही, l एक्चुअली में क्या है, Tn है, जो nth टर्म है वो है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अभी तक हम लोग एपी में पढ़े हैं। ये समझ लीजिए बस ये एंड है, ये जो हमारा एपी चैप्टर है उसमें बस इतनी चीज़ें अगर आपको क्लियरली समझ में आ चुकी है तो समझ लीजिए आपका एपी चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब बस हम लोग सम्स प्रैक्टिस करेंगे, इसके ऊपर ही बेस्ड होगा। सम्स कैसा आएगा, वही किसी में आपको कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, किसी में फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, किसी में आपको Tn निकालने को बोला जाएगा, किसी में Sn यानी कि सम निकालने को बोला जाएगा, ठीक है। तो जितने भी अलग अलग टाइप के सम है जो कि आ सकते हैं एग्जाम में, वो सारे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ये लास्ट है हमारा चेक योर प्रोग्रेस 7.3, जो कि बेसिकली सम के ऊपर है। ये Sn वाला फॉर्मूला जो हमने लास्ट सीखा है इसके ऊपर है। इसके बाद हम लोग करेंगे टर्मिनल एक्सरसाइज, जिसमें आपका पूरा का पूरा कवर होगा, ठीक है। तो चलिए, सम निकालने को बोला गया है, क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको एक एपी गिवन है, ठीक है। नंबर 1 लेते हैं हम लोग। नंबर 1 क्या दिया हुआ है, एपी, द गिवन एपी इज, पहले हम लोग लिख लेते हैं, द गिवन एपी इज क्या है, 11, 6, 1, -4, -9, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 11 है, ठीक है। हियर a इज इक्वल टू 11, d इज इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस 11 ना, 6 माइनस 11 कितना होता है, -5, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, -5। तो a और d तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्या बोला गया है, समांतर श्रेणियों के प्रथम 15 पदों का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो पहला 15 टर्म का हम लोगों को सम निकालना है, तो मतलब S15 हमसे पूछा गया है ना। Sn मतलब क्या है, n टर्म्स का सम ऑफ n टर्म्स, और यहाँ पर क्या बोला गया है, 15 टर्म का सम निकालना है। तो ये एक्चुअली क्या है हमारा S15 क्या है, सम ऑफ 15 टर्म्स, ठीक है। तो अब देखिए फॉर्मूला हम लोगों को पता है, यहाँ पर लिख लेंगे, वी हैव, क्या फॉर्मूला पता है सम का, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब n की जगह क्या पुट करना है, 15, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो S15 लिख लेंगे हम लोग। अब जहाँ जहाँ पर n है वहाँ क्या पुट होगा, 15, 2 इंटू ए का अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाला है, क्या निकाला है, 11, तो a की जगह पुट कर देंगे 11 प्लस n का वैल्यू क्या है, 15 -1 इंटू डी हमने निकाला है -5, ठीक है।
बस सारा वैल्यू हमें मिल चुका है, अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। फिफ्टीन बाई टू तो वैसे ही रहेगा, 11 × 2 22। 15 - 1 कितना होता है 14, इंटू ये हो गया -5। ठीक है, 15/2 ये हो गया 22, और ये 14 × 5 हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, साइन देखना। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, +14 -5 में मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, 14 × 5 कितना होता है 70 होता है। अब 70 - 22 कितना हो जाएगा हमारा 48। तो 15/2 इंटू -48, अच्छा ये 70 है। ठीक है, 70 - 22 हो गया हमारा 48, और साइन आ जाएगा माइनस का। अपन लोग इसको कट करेंगे, 2 से कटेगा ना, 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया -15 × 24, है ना, नीचे से 2 तो कट गया। अब 15 × 24 जब हम लोग करेंगे, आप इसको कर लीजिएगा, ये आएगा हमारा 360, और ये माइनस का माइनस हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, तो Sn का वैल्यू अब हमारे पास क्या आ चुका है -360। S15 हमारा क्या हो गया है 360। यही पूछा गया था ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हमारे पास क्या आया है, लिख देंगे S15 = -60, और यहाँ पे हेंस द रिक्वायर्ड sum is -0, एंड दिस इज आवर क्या आंसर। ठीक है, चलिए नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2, 7 12 17 सेम है, हम लोग को 15 टर्म्स का ही सम निकालना है, बस AP जो है वो दूसरा दिया हुआ है नंबर 2। ठीक है, 7 12 17 22 27। तो नंबर 2 करते हैं। द गिवन AP इज, क्या AP गिवन है हमें 7 12 7 22 27 एंड डॉट डॉट। ठीक है, तो ये यहाँ से भी हम लोगों को क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म तो क्लियर दिख रहा है, A क्या है पहला टर्म 7, D कैसे निकालेंगे हम लोग 12 - 7 करेंगे। ठीक है, तो कितना आया 5, तो D आ गया 5। यहाँ पर भी हमसे क्या पूछा गया है, S15 का वैल्यू पूछा है ना, सम ऑफ 15 टर्म्स। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला जो हम लोगों को पता है लिखेंगे, वी हैव Sn = n/2 2a + n - 1 × D। n की जगह क्या है 15, क्योंकि हमें S15 निकालना है ना, यहाँ 15/2 2 × a का वैल्यू क्या है 7, प्लस 15 की जगह n की जगह 15 पुट कर देंगे, और D की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 5। अब देखिए ये हो गया 15/2, अंदर क्या बचा हमारे पास 7 2 ज़ा 14 प्लस 14 × 5, है ना। अब देखिए 15/2 तो ऐसा ही रहेगा, अभी अंदर क्या बचा 14 + 70, 15 14 5 ज़ा 70 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आ गया हमारा 15/2 इंटू 14 + 70 करेंगे तो कितना आ जाएगा 84। 2 से ये कट भी रहा है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब ये आ गया हमारे पास 15 × 42, है ना, 15 × 42। उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको करके देख लीजिएगा, ये आएगा हमारा 600, जो कि हमारा आंसर है।
यही पूछा गया था ना S15, ये तो एकदम सिंपल सम है, बस फॉर्मूला जो हमें पता था उसमें हमने सबकी वैल्यू को पुट कर दिया है। फर्स्ट टर्म निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना गिवन एपी से, ये बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर तो हम लोग बहुत सम अभी तक कर चुके हैं। तो S15 इज इक्वल टू आ गया 630, आंसर आप लिख दीजिएगा। हेंस द रिक्वायर्ड सम इज 630 आंसर। ठीक है, डन।